नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। औरंगाबाद नगर परिषद के वार्ड नंबर 19 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी रीना पांडे ने अपने प्रतिनिधि सुबोध पांडे के साथ आज वार्ड नंबर 19 के कई मोहल्ले में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इनके साथ प्रतिनिधि के रूप में सुबोध पांडे भी मौजूद थे व कई जनता भी मौजूद थी। जनसंपर्क करते हुए प्रतिनिधि सुबोध पांडे ने कहा, वार्ड नंबर 19 को एक आदर्श वार्ड एवं सुंदर साफ स्वच्छ वार्ड बनाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कई विकास योजनाओं को संकल्प लेकर जनता के बीच आया हूं। आगे जनसंपर्क करते हुए कहा कि मैं जनता के प्रति आशीर्वाद व शुभकामनाएं लेकर आया हूं। आगे प्रतिनिधि सुबोध पांडे ने कहा, औरंगाबाद नगर परिषद वार्ड नंबर 19 को चहुमुखी विकास करके दिखाऊंगा व सरकार की सभी योजनाओं को मोहल्ले तक पहुंचाने का संकल्प पर काम करूंगा। नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली योजनाएं बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था करूंगा। पहली प्राथमिकता के साथ महिलाओं व पुरुषों के लिए अपने वार्ड में एक लाइब्रेरी की स्थापना करूंगा जिसमें सभी तरह की पुस्तकें मौजूद होगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अपना वार्ड विकास कर सके, जिससे वार्ड की जनता शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सके और पानी की समुचित व्यवस्था करूंगा। हर गली में नाली पक्की कराऊंगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में समय पर फॉगिंग का अर्थात छिड़काव का काम करवाने का काम करूंगा। बिजली के क्षेत्र में सभी गली में स्ट्रीट लाइटें लगाने का भी काम होगा। मैं सभी धर्मों के लोगों को मिलाकर चलने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि हम सभी वर्ग को मिलाकर वार्ड 19 का विकास करेंगे और जात पात की कोई भावना नहीं रहेगी। हमें जनता का पूर्ण जन आशीर्वाद प्राप्त है। मैं जनता का सेवक बनकर ही काम करूंगा। अंकन किया और जनता के बीच जाकर जन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड नगरवासियों के लिए? हम रीना पांडे 19 नंबर वार्ड से पार्षद के लिए खड़ा हुए हैं। हम जनता के बीच जाकर जन समर्थन का आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। आप इनके प्रतिनिधि के रूप में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और हर एक मोहल्ले में घर घर जाकर जन समर्थन एवं आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। क्या जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है आपके प्रति? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम नामांकन करने के पहले ही सभी जाति धर्म के लोगों से समर्थन के लिए अपील किया था। लोगों से कहा था कि भाई हम आपके सेवक लायक हैं या नहीं, आप मुझे बताएं। उन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग दे लिया और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और उसी आशीर्वाद पर मैं अपने पत्नी का नामांकन करवाया हूँ। साथ ही मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं इस वार्ड का मेरे पत्नी को आम जनता द्वारा पूर्ण बहुमत दिया गया और चुनाव जीत गए तो ये निश्चित रूप से होगा कि औरंगाबाद में एक पहचान होगा कि 19 नंबर वार्ड का भी कोई प्रतिनिधि है जो मैं पूर्ण करके दिखाऊंगा। और जो भी सरकारी योजना होगा उसको मैं अक्षरशः पालन करवाऊंगा और जनता के किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिश्तेदारी, किसी भी जातीय पार्टी के आधार पर मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। यह मेरा वादा है। अगर जनता आपको सेवा करने का मौका देगी तो शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क के क्षेत्र में क्या करेंगे? हम जितने भी सफाई कर्मी हैं, आज देखते हैं कि आते हैं, कभी नहीं आते हैं। मैं उनको बोलूँगा कि आपको काम करना है। अगर आपको तनख्वाह चाहिए तो जहाँ शिक्षा की व्यवस्था है उसको मैं जाकर रह के समय समय पर औचक निरीक्षण करूँगा। अगर वो विद्यालय में उपस्थित नहीं पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध मैं लिखूँगा। जहाँ पर नली गली की समस्या होगा हर एक काम को मैं करके दिखाऊंगा, जो यह एक पहचान जिले में बने कि ताकि यह जनता हमारे वार्ड के ही नहीं दूसरे वार्ड के भी जनता कहे कि नहीं, पार्षद होना चाहिए तो 19 नंबर जैसा पार्षद होना चाहिए। इसको मैं करके दिखाऊंगा। औरंगाबाद में कूड़ा कचरा के संबंध में विशेष समस्या है और नगर परिषद के द्वारा एक जगह को भी चिन्हित किया गया है, जो उस क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जगह का चिन्हित किया गया है या जो सरकार द्वारा जहाँ पर अलॉट किया गया है
तो हम सफाई कर्मी को यह बताएंगे कि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए जो बच्चे पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं, जो लड़कियां पुस्तक नहीं खरीद पाती है, जो व्यवस्था के अभाव में अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है या उन्हें मार्गदर्शन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कराने का कोशिश करेंगे। अगर सरकार के फंड से होगा तो, और नहीं तो हम भीख मांगकर चंदा करके लोगों से आग्रह करके कि भाई इस व्यवस्था को एक लागू किया जाए कि ताकि समाज में इसका अच्छा प्रभाव जाए, लोग आके बच्चे गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ सके, इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूँगा। क्या अपने पूरे नगरवासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? नगर वासियों से बस एक ही हम संदेश देंगे कि आपका मत कभी भी जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी हित रिश्तेदार के प्रभाव पर नहीं दे। आप प्रत्याशी को देखें, अगर पहले देख चुके हैं तो उनकी कार्यक्रम को देखें, इसके बाद ही वोट करें। महिलाओं के लिए, युवा महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई घोषणाएं करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में हमारा